अगर आपको पता चले कि ममता जी ने यह भी कहा, मैंने सुना है कि 31 दिसंबर तक आप अलायंस तैयार करिए। ये उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि कब तक हम ऐसे बैठे रहेंगे, सीट शेयरिंग भी नहीं हुई है। तो ये मुझे लगता है अलायंस में हां टेंशन जरूर है, कुछ इट इज नॉट अ स्मूथ सेलिंग, लेकिन अगर आपको नरेंद्र मोदी जी की मशीन, बीजेपी मशीन को टक्कर देना है तो आपको थोड़ा थर्ड गियर में चलना पड़ेगा, फर्स्ट गियर में नहीं चलेगा। ये अलायंस अब तक फर्स्ट गियर में चल रहा है, इसे थर्ड, कम से फोर्थ गियर छोड़िए, थर्ड गियर में तो चलना चाहिए। अभी तक सीट शेयरिंग कैसे होगी? ममता हैज सेड आई विल ओनली गिव 2 सीट्स इन बंगाल, और ये लोग कह नहीं, हमको 6 से 8 चाहिए। They do not have the capacity to fight 8 seats is what she is claiming. The word is capacity. They do not have the capacity to fight. On the other hand, in Maharashtra, the alliance is almost done. They are all ready. NCP, कांग्रेस, शिवसेना में कोई डिफिकल्टी नहीं है। सीटें तय हो गई हैं इनकी चैलेंज, हाँ बिल्कुल तय हो जाएगी। There is no problem, I am told. क्योंकि वहां शरद पवार बैठे हैं। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, they know which are the areas of strength. वो कर देंगे। प्रॉब्लम है बंगाल में, क्योंकि लेफ्ट को ममता नहीं चाहती इस अलायंस में, और लेफ्ट भी नहीं चाहती ममता बनर्जी के साथ जाए। दूसरा स्टेट जहां प्रॉब्लम होगा वो है दिल्ली, पंजाब। इसके अलावा एंड टू सम एक्सटेंट आपका होम स्टेट अखिलेश यादव का स्टेट, जहां पे अखिलेश यादव कितने सीटें चाहते हैं बहुत क्लियर नहीं, अखिलेश यादव ने बहुत क्लियरली ये पूछा है कि बैकडोर से कांग्रेस बसपा से बातचीत कर रही है, रालोद को भी साथ लेने की कोशिश कर रही है, इसमें क्या सच्चाई है? और जहां तक सीटों की बात है, अखिलेश यादव का कहना है कि हालिया विधानसभा चुनाव या उसके पहले के लोकसभा चुनाव की परफॉर्मेंस के आधार पर सीटें बांट ली जाएं। तो हम सब जानते हैं कि हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 2 सीटें, राइट। और उसके पहले के लोकसभा चुनाव में कितनी सीट मिली? 1 सीट रायबरेली की। दूसरे नंबर पर वो कितनी सीटों पर है उसको भी जोड़ लें तो दहाई का आंकड़ा मुश्किल है। तो अखिलेश यादव के लोगों का तो स्टैंड बहुत क्लियर है इसमें। खरगे जी का नाम आगे करके ये बात भी ये अलायंस कह रहे हैं कि चलिए आप थोड़ा तेजी से आगे चलिए। 3 महीनों से इनकी क्या दिक्कत है? इनका कहना है 3 महीनों से कांग्रेस इस अलायंस के लिए कुछ नहीं कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस का एकमेव लक्ष्य था कि स्टेट असेंबली इलेक्शन में हम जीत जाएंगे, फिर आपसे बात करेंगे। अब आप हार गए हैं, अब आप क्या करेंगे? अब उनका कहना है कि टाइम, बहुत समय कम है, अब आप थोड़ा कुछ आगे तो बढ़िए। ये कब तक ब्यूरोक्रेसी में आप रहेंगे कि हर चीज हम पूछेंगे किसी को, हाई कमांड डिसाइड करेगा? ये नहीं चलेगा। बाय थ्रोइंग खरगेज नेम, वो एक तरह से कांग्रेस को कह रहे चलिए आप गाड़ी चलाइए, फ्रंट सीट ड्राइविंग करिए, हम आपके साथ है, ताकि बाद में ये ना हो कि ये पूरा अलायंस जो टूट गया ये सब सहयोगी दलों की वजह से, कांग्रेस की वजह से नहीं। तो वो कांग्रेस के पल्ले में एक तरह से बॉल डाल रहे हैं कि अब आप कांग्रेस तय करिए अगले 15 दिन में क्या करना है।